कह रही है माँ जो है बेटी के बालों को वो कर रही है, पैट कर रही है, कहती है तुम्हारे बाल इतने रूखे हो गए, और वो उठती है और इतने घने आई मीन दे वर शाइनिंग, कहीं रूखा नहीं था। एंड अगेन यू जस्ट हैव टू चेंज द लाइन। सी अच्छा, मुझे लगता है कहानी में दम है, बिकॉज अगर जंजीबील ने लिखा है तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन। देन द इंटायर ensemble जो है, पूरा जो कास्ट हमारी है, मैं तो पहले उसमें समझ गई किसकी क्या रिश्ता है क्या है। और आई थिंक पहले एपिसोड में जब दादा दादी बात कर रहे होते हैं और सबा अपने बेटे के साथ बात कर रही होती है, उसमें पूरी कहानी इनकी पता चल जाती कि क्या हुआ, बाप ने क्या किया, वाई आर दे एंग्री विद सबा। मुझे वो समझ नहीं है, उस सबा उसका जो मियाँ है ना वो लालची है। उस ज़मीन थी जो सबा को दी हुई थी रखने के लिए, वो क्या कहते हैं जब आप किसी को देते हैं प्रोटेक्शन, अमानत टाइप, तो वो उसने बेच दी और सबा का कि ये तो तुम्हारी ज़मीन है, समथिंग उसने बहुत बड़ा एक वो किया। और वो कैरेक्टर से आपको पता चल रहा है कि किस किस्म का आदमी है, तो उसकी वजह से माँ बाप बहुत खफा हो जाते हैं कि वो किसी का हक तुमने मारा है, और उसकी वजह से सबा से भी ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। सो शी डजंट स्पीक टू दिस हाउस होल्ड। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं स्टोरी में, जो जैसे अब सबा की ये वाली कहानी चल रही है, उसका जो बेटा है, फिर दादा दादी के, आई थिंक दैट्स अ वेरी क्यूट कपल एंड आई थिंक दे प्लेइंग इट वेरी वेल। फिर बाबर अली, नाउ न्यू वाइफ, ओल्ड वाइफ वाज अर्जुमंद, बेटी उसकी ये है अपनी बच्ची, इतनी बड़ी कास्ट है, फरहान अली आगा हैं। फरहान अली आगा इज अदील्स and the lady who's playing the wife, I don't know her name, but also so the thing is that it's all connected. I felt that first episode was good, it moved, लेकिन second और third और fourth में कहीं कहानी जाके थोड़ी सी रुक गई, but still it's glossy, it's well shot, I think the light is good. For me it's one thumbs up. But there are issues which we'll talk about later. Like I said before, certain elements are very nice, like the way we found out about the Sabah and family का issue, the way they back and forth, वो आधी बात कर रही थी, ये लोग आधी बात कर रहे थे। But जहाँ मुझे लगता है कि sometimes I feel maybe the director doesn't really get the line कि या इसको हम कैसे कर सकते हैं, या इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूं। जब when the plane went down, which was a good climax, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आया। So on the family ना, खड़े वो जो खड़े हाँ। So वो आता है और वो बुलाता है अपनी बहन को ना, बाजी, एक तो बाजी ऐसे अंदर आई हैं जैसे उनको पहले से पता था कोई होगा। फिर वो कहता है ये वही जहाज़ है, और शी लुक्स एट द टीवी एंड शी गोज़, वाकई क्या ये वही जहाज़ है? एंड आई एम थिंकिंग दैट्स सो बेसिक in storytelling, is that you're just repeating what this man is saying, and it's written there in front of you. You know the flight, you would know the flight number, that reaction would have been very different, I feel. फिर एक जगह था जहाँ कह रही है माँ जो है बेटी के बालों को वो कर रही है, पैट कर रही है, कहती है तुम्हारे बाल इतने रूखे हो गए, और वो उठती है और इतने घने I mean they were shining, कहीं रूखा नहीं था। and again you just have to change the line. See, this is where you can save or you can break it. At the moment it's being broken, so like I say, the story is not bad. I think the story is good because you've got so many characters. डायरेक्टर पे बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जगहें हैं जहाँ so पे many डायरेक्टर ने बहुत places where ज्यादा फिर again जो climax था was a good climax, right? For a first episode, right? I didn't think Arjumand hai play में she's going to die in the first, the character is going to die in the first, but again the kids come in, वो अलग खड़े में, और ये लड़की जो इतना ख्याल रखती है इन बच्चों का, कुछ तो आके इससे लपेट अपने आप को। ये तो डायरेक्शन में करेंगे। अभी तो आप राइटिंग की बात करें तो ये तो पूरा एक चैप्टर है जो हम इस पे मौत वाले सीन पे जाएंगे। ठीक है, दैट्स ट्रू।
डायनामिक्स जो हैं ब्रदर और सिस्टर के, अदील के और उसके, आई लाइक दम बिकॉज मुझे लगता है आगे जाके इस कहानी में इसका होगा, लेकिन मैं ये चीज़ हजम नहीं कर पा रही कि वो फजूल में इस लड़की को डांट रहा है और इस लड़की को पता भी भाई ऐसे होते हैं, मैंने एक्चुअल लाइफ में देखे हैं। मैंने नहीं देखा, सो मुझे लगा कि अगर बाप तुम्हारा खड़ा हुआ है सामने तो ये क्यों होगा, और बाप भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही तुम डांट रहे हो, क्यों? If he didn't object to her dancing, अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे होता है कि जब लड़के बड़े होते हैं वो अपनी बहनों को ऐसे बुली करते हैं घरों में, ये बुली करते हैं ना, लेकिन बुली बाप करना के है सामने तो नहीं, बाप के सामने, माँ के सामने, मतलब बाप इज वो प्ले मैंने ये दैट मींस बाप को भी बुली करते हैं। हाँ, बाप को ही बुली कर रहे होते हैं, ये होता है बेसिकली because I've been through bullying and I know that usually just happens when you know you can bully someone. नहीं ये somehow ये आपको पंजाब साइड पे बहुत नजर आएगा, ठीक है, वहाँ के शहरों में कि वो भाई बड़े अग्रेसिव होते हैं और वो आके ऐसे ही कहते हैं कि चीज़ें उठा के फेंकेंगे, ये घर से बाहर क्यों गई है, ये घर से सुबह नहीं निकलेगी, ये है, ये बहुत है 50% पॉपुलेशन में ये चीज़ somehow की है, जो बहुत इंटेलिजेंट है कि राइटर ने वो चीज़ दिखाई है कि भाई ऐसे होते हैं। Okay, I hadn't seen this. फिर then the girl, अगर उसको पता था कि भाई होगा शादी पे, Exactly, that's the point. कि वो फिर क्यों ना, जब पता भाई इतना नहीं, वो उसके दोस्त के साथ कहती भी है कि वो तो नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे। अच्छा, कहा था, ठीक है, फिर सही है, then it's okay, then it's absolutely justified. Then the other thing which you just said कि for a man who has raised this child, how you suddenly become so cold towards her, कि आप एक और आदमी बन गए उसके सामने। ठीक है, एक नामहरम वाला जो एक फॉर्मेलिटी या जो भी एक उसमें आ जाता है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन एंड ऑल, बट योर फीलिंग्स डोंट चेंज। Maybe I think maybe that could be direction and acting, not the writing. I have a feeling. It's the way it's been performed. और तरह से करवाना चाहिए। डायलॉग्स में भी तो है ना कि भाई तुम वापस चली जाओ, तुम्हें अपने बाप के पास जाना होगा, मैं if an actor मेरी बेटी नहीं हो, कहने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, मेरी बेटी नहीं हो, या बहुत सैड तरीके से भी कह सकते हैं, कैसे मतलब तुम मेरी बेटी नहीं हो, नहीं जाना होगा, वो एक्टिंग में आ जाता है। अगर आप रो के कहें और आप रो के कहें, आप अफसुर्दा हैं और आप एक पूरा उसको बिल्ड करें एज ए एक्टर, वो नहीं कह सकता, वो मजबूर है और वो बहुत सैड, आंखों में आंसू हैं, इसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, मैंने वो ये भी भी सोचा था, मजबूरी है। मैंने ये भी सोचा था कि एक दफा वो चली जाएगी तो देयर बी अ सीन ऑफ हिम इन द रूम क्राइंग, दैट मे बी उसके सामने वो कह रहा था कि मजबूत हो जाए, चली जाए कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो जाएगी। इस किस्म की काफी चीजें थी, डायरेक्शन में भी उस पे भी बात करेंगे, बट ओवरऑल एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू बी लिटिल कॉशियस, आई विल गिव इट अ 5.5. 5.5 for the writing. Marina ji. Actually, for me, the fight scene, I think again well choreographed. There were some really nice moves there, but the effect was not there at all for me, because I think the editing should have been much snappier, sharper, many more close-ups, because that's where the impact comes in. Then auntie going on a trip, wearing sari and jhumkas and beautiful. कंगन्स, It was actually auntie going for a kitty party. झूठ बोल के गई। झूठ बोला कि मैं जा रही हूँ। लोग अपने सिटी का बहाना बना के नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, नॉर्दर्न एरिया का बहाना बना के अपने शहर में किटी पार्टी पे चली गई। Yes, I think it was kitty party plus maybe. She is definitely going to a Bhurban. You don't know. भूरबान वाला, वो भूरबान वाला लोग था। She is going to Bhurban. She is not going to बच्चों के ट्रिप। ये लोग पागल हैं। Okay, so within that also, I know I knew a lady who only wore saris. No matter where she was going, she slept in a sari. And I remember her. We went for a coffee in the morning, and she was coming out of a room, and she was talking and giving some instructions with her, and she was tying her sarees while she was, meaning it was second nature to her. So then keep this woman in a sari. If you kept her in a sari throughout, और नीचे उसने joggers पहने होते तो आप मान लेती। ट्रिप पे साड़ी। लेकिन darling, it was kitty party and nowhere else. No भैया जी, भूरबान ट्रिप। Not a school trip, school trip नहीं था। ये स्कूल ट्रिप नहीं था, ये भूरबान ट्रिप था। इसने kitty party का कह के भूरबान का बच्चे नहीं स्कूल का बहाना कह के किटी पार्टी के लिए तैयार होके भूरबान चली गई। So confusing. So ये वो इसी शादी पे गई है जिसमें नताशा गई थी। ये उसी शादी में गई थी जिसमें नताशा गई थी। The other thing साथ वाला रूम था, कभी मैं कभी तुम में। The other thing which was such a big blunder was Sabah being in the same house as Noorjahan.
मैसिव ब्लंडर, ह्यूज। देयर वर 3 हाउसेस, आप दूसरा वाला घर देते थे सबा को। I think they must have shot these back to back और उनको पता नहीं नूरजहां कैसे? तब पॉपुलर हो जाएगा ना। बट स्टिल टाइमलाइन आई थिंक बैक टू बैक शूटिंग चल रही है। मतलब असूलन ये पहले चलना चाहिए था, वो चल गया। वो जो है ना नूरजहां का घर था, तो इसमें तो इट कम्स एंड गोज ना, बट दैट वाज द एंटायर हाउस, यू नो, नूरजहां का घर। वो एंड इट वाज सो आइकॉनिक टू द कैरेक्टर। सो आई फील, आई थिंक बिग, नो बिग, बट एंड स्पेशली इफ इट्स द सेम प्रोडक्शन कंपनी, I feel that it was something they should have discussed. The other problem that I have with a thing is that everyone is too made up. Too made up, too perfect, hair, makeup, everything is just too perfect. But overall, story has dum. It is going to get interesting when Ushna, when she comes into this house, it will get interesting because obviously Adil और उस दूसरे उसामा के बीच में इनकी होगी। मुझे सिर्फ जो ना देखे मूवमेंट्स राइटर ने बहुत अच्छी बनाई थी, ठीक है, प्लेन क्रैश हो रहा है, माँ जा रही है, वो दम है कहानी, लेकिन बिल्कुल भी इम्पैक्ट यहाँ के लगा ही नहीं गया कि आप यूं हो जाते हो। आप ये मन जोगी का एक सीन देखते हो, आप इफेक्ट जड़ पत्तों के बन के 2 सीन में आप यूं हो जाते हो। क्रिएट करना होता है ना, वो चीज क्रिएट नहीं हो रही। वो मैयत पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें भी वही उन्होंने सीन किया। पहले तो जब सेम शॉट, मतलब वो जो बच्चे थे ना दोनों, वो चिपके हुए होने चाहिए थे, चिपके हुए होने चाहिए थे इसके साथ, बिकॉज शी इज सो क्लोज टू देम। शुरू उन्हीं के साथ हुआ था, बच्चों के साथ। आप देखें, मतलब डायरेक्टर ने क्या शॉट बनाया है, इधर उनको खड़ा किया उष्णा को, इधर 2 बच्चे खड़े किए हैं, फिर इधर आके इन्फॉर्मेशन दे दी है। जब पहली दफ़ा मर्डर का उनकी डेथ का बताते हैं, मैयत उठ रही है, उस पर उष्णा वहाँ बैठी है, वो 2 बच्चे यहाँ खड़े हैं, फिर वो वहीं से एंटर हुआ है। सेम ब्लॉकिंग हुई भी थी, कोई चेंज नहीं था। अरे भाई, माँ बाप का आप, मतलब मैंने जाते हुए देखा है प्यारों को, तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है, आप किस सिचुएशन में होते हो, आप तो हिलना ही नहीं चाहते किसी के पास से। आप अपनी हीरोइन को सफेद कपड़े पहना के कोने में बिठा के उसके रोने के शॉट ले रहे हो। अब अगर हीरोइन एक ऐसे घर में होती जहाँ इसको बिल्कुल अलग किया गया होता, और इसकी कोई अटैचमेंट ना होती, then you would feel sorry for her because she has no one to like cry. Exactly. बहन भाई हैं उसके। हाँ, और वो छोटे उससे, शी इज लुकिंग आफ्टर देम। वो कहती भी है ना कि तुमने ही ख्याल रखना है इनका। और जो माँ, या तो वो कोई बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की होती, ठीक है, तो समझ आता है कि वो जान छुड़ा रहा है। वो तो इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाली लड़की दिखाई है, जो सुबह चाय बना रही है, उसका नहीं मैं आपके लिए खुद चाय लेके आऊंगी, अब आप दवाई, अब मैं आपको खुद नहीं दवाई दूंगी तो और कौन देगा। उस लड़की के साथ आपको ये बिहेवियर नहीं, नॉर्मल करो, इतनी बदतमीजी से निकालना जलील किया। Yeah, also not considering that the younger 2 children are going through loss of exactly, and now suddenly they'll go through a loss of माँ भी पहले चली गई, फिर उनकी ये लॉजिक गलत था उसको घर बच्चों की नजर से तो देखा ही नहीं ना किसी ने कि उन्होंने माँ को अपनी खोया। अब जिस बहन के साथ वो सारी उम्र गुजारी है, वो बहन जा रही है, जगह लेती है, ये लॉजिक ही नहीं था। ये उसको बाबर को बदला लेना चाहिए था, बच्ची को बुला के, और दादा कहता लेके। हाँ, you're right, that would have been more sense. Exactly, that would have definitely made more sense. And it would have been more interesting also. Yeah. And more dramatic. Dramatic ज़्यादा होता। But as I said, decent shoot, good light. I think I will also give it a 5.5. 5.5. मैया जी, I also think he's doing it. मुझे I felt maybe I don't know what he does as a job, but I think this is some family business kind of a thing. Family business दिखा रहे हैं। मुझे बस हाँ, because he's looking a little, meaning I hope he is a slightly older person. You know, he can't be young. Osama से he's looking older than Osama. Osama is young. So you know, फरहान और उसका बाप बेटे का जो जोड़ी है, उसमें मुझे ज़रा सा लग रहा है कि he's but if they're showing him as a slightly older person, absolutely. But yes, he's grasped his character. And he's doing a decent job. अभी तक तो सिर्फ डांट ही रहा है ज़्यादातर उसने। नहीं, मार हाँ, मैंने वही गुस्सा, अभी उसके अंदर गुस्सा बहुत है। Obsession ही है। अब ये नहीं पता कि इसको are they going to take him on the negative side or they're going to is he going to be a positive negative? ये कैरेक्टर वाइज समझ आया, क्योंकि उसको नहीं पसंद चीजें भी उठाए, गुस्से वाला लड़का है, घर में उसका एक दबदबा है, वो इस तरह से है, बहन को भी बुली करता है, तो दादी से बस सुनता है। हाँ, दादी की बात थोड़ी सुन लेता है, बाकी उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उस तरह का उसे कैरेक्टर बना दिया गया जो अभी तक 4 एपिसोड में समझ आया। हाँ, so I think okay job. I think 6.5. 6.5. Yeah.